हेलो भाइयों, क्या हम गोल्ड मेडल जीतेंगे? कल मैंने बताया था कैसे ओपन सेक्शन में गोल्ड 99% कंफर्म था, अनलेस हम बुरी तरह ये मैच हार जाए और चाइना वहां से अपना मैच जीत जाए। और वुमेन सेक्शन में हम नेक टू नेक है, दो टीमें टाइड है फर्स्ट प्लेस के लिए। कौन सी टीम गोल्ड मेडल लेगी ये हमें पता लगाना था। तो देखते हैं क्या इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल लिए या फिर हमारा दिल फिर से टूटा हुआ रह गया फाइनल राउंड में। तो पहले ओपन से गेम में आते हैं। सबसे पहले गुकेश का मैच खत्म हुआ आज। ये सरप्राइजिंग था क्योंकि उनके ओपोनेंट थे एक 2700 रेटेड प्लेयर जिन्होंने खुद कार्लसन को हराया था। पहले ही मैं शॉक में रह गया। उन्होंने खेला लंदन सिस्टम। मैंने कहा यार इन्होंने पक्का मेरा कोर्स देखा होगा चेस ग्रोथ वाला sahiltiku.com पे, और वहां से उन्होंने ओपनिंग देखी होगी। एंड यहां पे गुकेश के लिए मुझे सच में दिल से डर लग रहा था यार, क्योंकि मतलब ओपनिंग लाइंस कुछ क्रेजी है उस कोर्स में। आता है E3 C5, सब हम कोर्स के साथ चल रहे हैं। नाइट 92 और बिशप G4 के बाद C3 के बाद E6 पे खेलते हैं क्वीन टू A4। उनका आइडिया नाइट E5 खेलने का, घोड़े को पिन करने का, लेकिन आफ्टर नाइट टू D7 हमने पिन ऑलरेडी हटा दिया है। एंड नाइट B6 या नाइट C5 मारने के बाद हम रानी को फिर से धक्का देंगे। आता है बिशप B5, क्वीन C8, रुक C1, A6, और यहां मारने के बाद ऑलरेडी फेडोसी मेरे कोर्स से थोड़ा दूर जा चुके हैं। एंड यहां पे जैसी मेरे कोर्स की वजह से बाहर निकले वो, तो यहां वो बेचारे फंस गए। यहां गुकेश ने ऑलरेडी क्वींस एक्सचेंज कर ली है। उनके पास है बिशप पेयर जो व्हाइट के पास नहीं है, एंड कोई अटैक नहीं है। एंड जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो ब्लैक कभी भी सॉल्व कर सकता है, आराम से करेगा, जैसा हम देखेंगे में। जिस तरह मतलब बोलते हैं ना, आपकी जिंदगी में बंदी आने से लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उस तरीके से ये पॉन अनडबल हो जाएगा गुकेश लाइन, फिक्र मत करो। आता है पॉन C4। तो भाई वो कहते हैं भाई तू अनडबल नहीं कर पा रहा, भाई मैं हूं ना, भाई मैं हूं ना। भाई ये पॉन वही लड़का है जो लड़ाई करने के लिए रेडी है। भाई आप किसी प्राइम मिनिस्टर से पंगे ले लो या फिर अपने बगल वाले गली कुत्ते से, ये बंदा आपकी हेल्प करने जरूर आएगा। लड़ाई में पिटेगा लेकिन हेल्प करने जरूर आएगा। अब यहां ब्लैक खेलता है पॉन टू S। आइडिया भाई E5 से धक्का लगाने का, और यहां पे आता है भाई नाइट टू B3। व्हाइट ना दिखाता है कि मैं थोड़ा प्रेशर लगा रहा हूं, मतलब बोलते हैं ना जैसे मतलब वॉशरूम जाया करो, प्रेशर रिलीज करके आया करो। आता है पॉन टू A4। भाई कहता है धक्का लगाना हमें भी आता है। आता है पॉन टू H3 और बिशप F5। ये इंपॉर्टेंट डायगोनल को हम कंट्रोल करेंगे। ये बिशप इतना बड़ा है, इसका ईगो इतना बड़ा है, इसका डैश इतना बड़ा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। भाई कोई पीस है ही नहीं जिसके सामने आके रुक जाए। आता है किंग टू E2। भाई मतलब किंग चलना पड़ रहा है, इतने घटिया पीसेस है। पॉन टू A4 धक्का लगा, नाइट D2 और H5 स्पेस गेन करते हुए बिशप G3, बिशप E7, रुक C3, किंग F7, रुक C1 और रुक C8। और यहां पे फिलहाल के लिए आप देखोगे भाई बार लगा था। अच्छा है, मैंने याद आ गया मुझे, बार लगा दिया है ऑलरेडी। वो कह रहा है कि यार दिस इज लाइक -0.9। मैं तो कहूंगा भाई इमेजिन करो, तुम अपनी कंट्री के नंबर 1 प्लेयर हो, तुम भाई कार्लसन को पेल के आ रहे हो, तुम कह रहे हो गुकेश को तो मैं हैंडल कर लूंगा यार, ये टूर्नामेंट तो मेरा ही है। लेकिन गुकेश कह रहा है भाई तू चल निकल पतली गली से। कौन सी गली, कहां से, कोई पता नहीं है, एड्रेस नहीं पता है, तुम कैसे कैसे निकलोगे। एंड यहां आता है भाई सिंपल चाल खेलते हैं व्हाइट। यहां पे पॉन टेक C5। कहते हैं भाई सेंटर से टेंशन रिलीज करो, मुझे बताओ कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है, कौन सा पीस कैप्चर करने वाला है। मुकेश कहता है भाई कोई भी नहीं। वो खेलते हैं पॉन टू E5 और बिशप को देखो, इसकी नजाकत को देखो, पूरा ब्लॉक हो चुका है भाई। क्या फायदा भाई अपने बिशप होने का जब लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। पॉन टेक्स C6, ये एक्स्ट्रा पॉन है व्हाइट के पास। नाइट B6, A3, रुक A5। आइडिया है रुक B5, रुक टेक्स B2 का। एंड क्योंकि ये बिशप यहां पे है तो कोई भी रुक यहां आ ही नहीं सकता बचाने के लिए, तो ये पॉन इज इनडिफेंसिबल। इमेजिन बीइंग सो हेल्पलेस कि आप एक प्यादे को नहीं बचा पा रहे। नाइट E1 भाई तुम खुद देखो, मतलब एक 2700 के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो भाई, एक 2700 ऐसी चालें खेल रहा है भाई, उसको कितना ईगो हर्ट हुआ होगा ना अंदर से कि यार मैं 2700, भाई इसको पता नहीं है क्या भाई। पॉन टू D4, हाथी पे अटैक, मारा, रुक C2, सेल्फ पिन करवाना पड़ रहा है अपना हाथी। और अब आता है रुक टू E8, डिस्कवर चेक आने वाला है भाई। एंड यहां पे आप हिल भी नहीं सकते, अगर हिलोगे तो बिशप टेक G3, घोड़ा गया, हाथी गया, भाई सब छीन लो यार। तो यहां पे आपको अलाउ करना है डिस्कवर चेक। उसने खेला नाइट टू F3 कि अगर वो ये मारता है तो शायद मैं यहां किंग D2 खेल पाऊं, शायद जान बच पाए 4 चाल और गुकेश भाई इतना बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, वो चेक भी नहीं देता रुक से, वो खेलता है रुक टू B3। इमेजिन भाई, इमेजिन करो, ठीक है। आपके ससुर जी आते हैं आपके पास, ठीक है, आपकी होने वाली पत्नी के, कहते हैं भाई बेटा मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, जायदाद सब कुछ है, और ये अब सब तुम्हारा भाई, ठीक है। और तुम भाई मतलब बोलते ना, कहते नहीं ये नहीं लूंगा मैं।
तुम जाके दूसरी बंदी से शादी कर लेते हो और वो बंदी है बिल गेट्स की डॉटर। इमेजिन भाई, मतलब यू आर लाइक नहीं मुझे करोड़पति नहीं, मुझे अरबपति बनना है। ये अलग ही लेवल की थिंकिंग चाहिए। एंड यू नो ऑफ कोर्स हम लोग तो भाई भिखारी मरेंगे, बट यू नो सोचने में अच्छा लगता है। यहां आता है भाई नाइट टू E1 और आता है बिशप B4 चेक। भाई क्या ही चेक दी है। किंग भाई नंगा, मतलब तो कपड़े उतर चुके हैं भाई, मतलब ज़ारा के फटे हुए कपड़े पहने हैं इसने। आता है किंग टू F1, बिशप टेक्स, नाइट टेक्स और बिशप टेक्स, और ये गया रुक बेचारा तड़प तड़प के मर चुका था। और नाइट के बाद पॉन टू D3, नाइट E3, रुक टेक्स B2, और ये घोड़े ने प्यादे को रोक दिया। रुक टेक्स A3, सब कुछ कच्चा चबा जाएंगे। और अब 2 पास पौने होंगे इसके पास। ये 2700 भाई, इसको भाई 2400 घोषित कर देना चाहिए भाई। यहां आता है नाइट टू C4, रुक टू E6, रुक C6 का भी हाइड हो सकता है, इसको भी पिन करने के लिए वो खेलते हैं नाइट D2, रुक B2, रुक C3, रुक A4, पास पॉन को पुश करने की तैयारी। रुक ए डेस्परेट भाई, प्लीज रुक जा भाई, प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं यहां पे। रुक C2, इस प्यादे पे नजर। नाइट E4, किंग F7, किंग G2, नाइट D7, किंग F3, नाइट D5, नाइट C3 और नाइट E7, और यहां पे गेम खत्म होने वाली है। बिशप 6, पॉन टू D2, किंग यहां पे, रुक चेक, किंग यहां पे, और यहां सिंपल चाल भाई। आइडिया है रुक E1 का, मेट करनी है तो रुक हैंगिंग है, लेट्स प्ले रुक टू B2, और नेक्स्ट मूव में रुक E1 का कोई डिफेंस नहीं है। अगर आप यहां नाइट टू E2 खेलते हो, यहां बाय द वे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया, तो कोई गल नहीं है भाई, सिंपल रुक B1 चेक। अगर यहां आते हो क्वीन कर लेंगे तो मारना पड़ेगा, और अब वापस चेक, और आपके घोड़े को आप कह दो बाय बाय। और इस पोजीशन से तो यार मतलब स्टॉक फिश भी भाई हाथ खड़े कर दे। तो गुकेश ने हमें दी पहली विक्ट्री। याद रखो, अगर हमारा हार जाते हैं मैच तो चाइना के पास एक मौका रहता गोल्ड जीतने का। तो अगर हम ये टाई भी कर लेते हैं, 2-2 भी कर लेते हैं, तो हम गारंटीड गोल्ड मिलता। तो एक पॉइंट तो आ गया, अगला पॉइंट कहां से आने वाला था यही समझ नहीं आता। तो एरिगेसी अर्जुन यहां पे खेल रहे 25 के साथ। भाई स्कैंडिनेवियन खेला बंदा, E4 जिनको ये ओपनिंग के बारे में नहीं सुना, मतलब आप बहुत ही लकी लोग हैं। ये ऐसी ओपनिंग मानी जाती थी पहले पुराने जमाने में ना, लोग उस पर किताबें लिखा करते थे। यार यू नो मैं चेस कोच हूँ, मैं स्कैंडिनेवियन लिखूंगा। पता है मैंने मेरी बीवी से 200 साल से बात नहीं करी है, वो यू नो पड़ोसी का सो रही है, लेकिन मतलब स्कैंडिनेवियन किताब लिखूंगा भाई। ऐसे नूब्स जैसे किताब लिखते थे स्कैंडिनेवियन पे भाई पुराने जमाने में। लेकिन आजकल ये एक बहुत ही हद टट्टी ओपनिंग मानी जाती है, क्योंकि अब मार मार के रानी को पहली चाल से हरास करने लगते हो। लेकिन अर्जुन ना वाइल्ड मोड में थे भाई, वो इतना कुछ कर लिए। अब वो यू नो ही इज प्लेइंग अ वीडियो गेम जहां के फाइनल बॉस को उन्होंने भाई छोटी उंगली से पेल दिया। तो नाउ ही इज क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस फॉर हिमसेल्फ, ही इज सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिमसेल्फ। यहां पे आता है क्वीन टू D6, D4, नाइट F6, नाइट टू F3, G6, और नाइट B5 के बाद A6, यहां पे धक्का नाइट को, बिशप P6, नाइट टू C4, मारा मारा, और बिशप G7। यहां बार देखो, बार को मैं मौका दूंगा। बाय द वे यू नो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डे है। रुक एट दिस भाई, क्वेश्चन मार्क बता रहा है मुझे यहां पे बार की, ये बहुत बड़ी गलती है अर्जुन के द्वारा भाई। क्वेश्चन मार्क बनता है और प्लस 1.1 के आसपास। अगर यहां पे छोड़ोगे, मैंने थोड़ी देर छोड़ा था, इट्स गोइंग टू गो 1.5 से भी ऊपर, तो काफी बेकार पोजीशन। लेकिन ऑफ कोर्स सामने सिर्फ और सिर्फ 2500 बैठा है भाई। आप और मैं तो 25 रैंक कल ही कर लेंगे, क्यों भाई। आता है यहां कैसल्स C3, और ऐसे 2500 को मूंगफलियों की तरह गर्म होके पिघलते हुए, मतलब देखने में अलग मजा है। यही 2500 जो हमें लेटा लेटा के पेलते हैं, वही 2500 को अर्जुन ऐसे बस करके खा जाते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है देखने में कैसे पिघलते हैं 2500। आता है यहां पॉन टू A5, क्वीन टू C7, और यहां 2500 एक और गलती करते हैं, और फिर क्वीन ट्रेड, डेस्परेटली भीख मांगते हैं भाई, क्वीन ट्रेड कर ले यार, बस रानी एक्सचेंज कर ले भाई, और कुछ नहीं मांगूंगा, बस भाई नारियल चढ़ाऊंगा भाई मैं रोज, बस क्वीन एक्सचेंज कर ले भाई। लेकिन अर्जुन कहते हैं होगी एक्सचेंज तो मेरे टर्म्स पे। आता है नाइट टू E5, एक और गलती भाई, तुम्हें लगता है वो ये मिस करेगा। पॉन टू E6, रुक A4, ये कहां जा रहा है, क्या सपने हैं इसके, इसे पूछे कभी, इसको कभी बोला है भाई ओपन फाइल दूं तुझे, कभी देखा है इसको बनना है आर्टिस्ट, तुम इसको भाई मतलब क्या स्ट्रिप डांस करवा रहे हो भाई यार बार्स में, मजाक है यार, सपने उस रुक के। आते हैं अपने क्वीन टेक्स, पॉन से मारना पड़ रहा है ओपन फाइल देख के। आता है नाइट टू C6, मारा सब कुछ एक्सचेंज करने के लिए तैयार है व्हाइट। BVB, बिशप G5, रुक D8, रुक D1, रुक D7, और हमारा प्लान है इस पॉन पे सारा प्रेशर डालना। किंग F1, यहां पे देख लो धीरे करके सारे पॉन एडवांस करेंगे, रुक सारे पॉन एडजस्ट कर लिए इस पॉन पे अटैक करने के लिए। F5, G5, F4 के बाद G4, और धीरे धीरे करके हम इस पॉन पे खाएंगे और इसको हम रुलाएंगे। आता है बिशप D5, ये एक और आई डोंट इवन नो एट दिस पॉइंट क्या ही करेगा ब्लैक, मारा, और अब देखो
ये वीकनेस, सब कुछ वीकनेस। हमारा गुड बिशप है, सपोर्टेड बाय द लाइट स्क्वायर पॉन्स। ध्यान रखो, अगर आपके पास डार्क स्क्वायर बिशप है, पॉन्स को उल्टे कलर पे रखो ताकि आपके बिशप को फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट ना हो। और देखो, ये बिशप किसको मार सकता है? अपना वाला ही मार सकता है ना भाई, और क्या ही मारेगा भाई। देखिए सारे पॉन लाइट स्क्वायर्स पे है, कुछ कर नहीं सकता। और ये ब्लैक के व्हाइट के सारे पॉन खा सकता है एक एक करके भाई, सब कुछ डार्क स्क्वायर पे है। आता है रुक b6, किंग f7, रुक d3, रुक e7, और फाइनली ये पॉन खा लेते हैं। मारा मारा, रुक एंड गेम में गए, ये पॉन खा लिया। और लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपके पास भी पास पॉन है, मेरे पास भी पास पॉन है, लेकिन जो हमने पहले पॉन दूर दूर पुश किए थे, इसका मतलब है कि माय पॉन्स आर मच बिगर देन योर्स। आई मीन दे आर क्लोजर टू द क्वीनिंग स्क्वायर। मतलब कि आप दो बंदे एक बंदिया पटाने जा रहे हो और दूसरा बंदे का पॉन आपके पॉन से आगे खड़ा है, तो मतलब देयर इज अ हायर चांस, मतलब वो बंदा पहले से जानता है उसको, मतलब ये मेरा मतलब था। तो यहां आता है भाई रुक f2, रुक टू b6, मारा मारा मारा, और यहां पर रुक 8। लेकिन हमारा पॉन, मैंने कहा कि ज्यादा पास है क्वीन स्क्वायर के, और यहां पे जितना भी किंग नाच ले भाई, कुछ भी कर ले, ये बंदी तो गई। रुक g3, सिंपल यहां पे h2, रुक h3, एक चेक, किंग f4, और अर्जुन करते हैं प्यादे से मेट। अरे प्यादे से मेट कर दिया है भाई। भाई क्या ही बंदा है भाई, क्या ही बंदा है यार। एंड क्या ही मेट कर f4 पे, एंड इसके साथ ही 2 पॉइंट मिल चुके थे। तो भाई इंडियन टीम का गोल्ड कंफर्म। और प्रग का मैच चला डेमचंग के साथ भाई, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। थोड़ा फास्ट देखेंगे कि भाई इट हैड लेस वैल्यू नाउ। स्टार्टिंग से ही प्रग बेटर थे। यहां बिशप h6 की फिराक में थे, तो ब्लैक थोड़ा पैनिक किया, f5 खेला, और यहां पे क्वीन ट्रेड के बाद लग रहा था कि ये गेम ड्रॉ होगी। काफी सिमेट्रिकल है, देख लो कुछ खास हो नहीं रहा है यार, सब कुछ एक्सचेंज हो चुका है। स्लाइटली बेटर बोल सकते हो प्रग के लिए, बट नथिंग क्रेजी यार, नथिंग क्रेजी, नथिंग गुड नाइट स्लीप वोंट फिक्स। एंड रुक f5 के बाद यार रुक टेक्स b2, एंड यही पोजीशन डेडी को लग रही है। 0.00 वैल्यूएशन है बार की, तो मेरे को ज्यादा उम्मीदें थी नहीं। तो प्रग घुमाते रहे, उनको भी लग रहा है यार शायद कभी हंसी तो फंसी, कुछ ना कुछ तो होगा। रुक c8, रुक b8, यहां पे एक चेक आएगी बहुत जल्दी, ये चेक किंग बैक रैंक पे। जब भी किंग बैक रैंक पे जाए, इट इज पॉसिबल टू मेट। ध्यान रखो रेड फ्लैग है ये। बिशप e6, किंग यहां पे आगे आ सकता है g5 के बाद, और किंग f6 पे आने के बाद यहां किंग के ऊपर मेटिंग अटैक बन सकता है। और रुक h7, भाई किंग आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, प्यादा ऐसी मर गया। चेक, किंग हिला, प्यादा मारा, और यहां से पास पॉन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम सिंपली चेक देंगे और रुक बिहाइंड द पास पॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। यहां बिशप b5 मार दिया एक और पॉन, और रुक a4 के बाद डिफेंडिंग g4, ब्लैक ने किया रिजाइन। 3-0 ओपन टीम भाई, 3-0 भाई, क्या पेला है, मतलब ऐसा पेला है भाई, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शर्मा जाए भाई, मतलब क्या ही पेला है। विराट कोहली आगे आके छक्के नहीं मारा भाई, लेट के छक्के मारे भाई उसने, ऐसे मैच में पेला है। एंड फाइनली विद गुजराती बाय द वे, वो भी खेल रहे थे, लेकिन उनका गेम आई थिंक ड्रॉ हुआ। उन्होंने लास्ट में बहुत कोशिश करी, लेकिन वो रुक एंड गेम में रेपिटेशन से ड्रॉ हो गया। तो इंडियन ओपन से टीम जीती 3.5 हाफ, और उनको मिला गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल मेडल्स का नाम भी एंड में बताऊंगा, मिस नहीं करना। वुमेन सेक्शन बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट था, नेक टू नेक चल रहा था, और हरिका पहुंची एक एंड गेम में जहां पे इट लुक्ड लाइक इट वाज अ डेड ड्रॉ। एंड ये पोजीशन ना टॉप लेवल पे जीएस कई बार ड्रॉ कर लेते हैं। एंड बाय द वे सॉरी यार, पता है इंडियन टीम जीती गोल्ड ओपन सेक्शन की, तो थोड़ा सेलिब्रेट ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट कोक, आई मस्ट वार्न यू, दिस इज जस्ट कोक। मैं पहले दिखा दूं भाई, कोका कोला 0 शुगर है ये, डू नॉट गेट इन आइडियाज कि ये कोक नहीं है, दिस इज जस्ट कोक बाय द वे। एंड जो पी है ये मैंने बिल्कुल नहीं पी है, मेरे दोस्त ने पी है, मैं अकेला रहता हूं बट है कोई दोस्त होगा मेरा। कोक मस्त है भाई, स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, बस ऐसी पसंद है, सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। एंड रुक d7 के बाद अब देखो हरिका कैसे एक इक्वल रुक एंड गेम में यहां पे ग्राइंड करती है। आता है रुक टू b3, रुक d6, पहले रुक को पैसिव किया, अब रुक b5, जितना स्पेस गेन किया कर सको। एंड g6 एक बहुत बड़ी गलती थी। अब आता है h4, आइडिया है h5 का ब्रेक करने का, तो अगर ऐसे खेल देंगे, मार देंगे तो स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो वो खेलते h5। अब हमारा काम है इस स्क्वायर पे किंग को पहुंचाना, और हम गेम जीत जाएंगे। किंग f3, किंग f7, किंग f4, तो ब्लैक ने रोक दिया। तो कैसे हम यहां से ब्लैक को लालच दें कि हमें वो ये स्क्वायर दे दे, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जुग जुआंग का। तो पहले हम खेलेंगे b4, आइडिया क्या है, रुक d4 चेक रोकने का, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक रुक यहां नहीं आता बिकॉज पॉन मरेगा, तो ब्लैक खेलता है c6, a4, रुक d6, b3, हम आराम से मजे लेंगे। और यहां पे ब्लैक को
द बेस्ट आइडिया वॉज रुक टू C6 और वहां पे हम खेलते रुक टू D4 एंड ब्लैक फंस चुका है। अब क्या करेगा ब्लैक? अगर B5 खेलता है मार देंगे, रुक हिलता है तो चेक, किंग हिलता है तो किंग G5, तो ओनली मूव वुड हैव बीन रुक टू E6। अब आता पॉन टू F3, लेट्स से रुक टू C6। अब यहां पे मैं धीरे धीरे घुमाना है तो मैं भी रुक D7 का मौका आ चुका है, ये पॉन हम खाएंगे, वो यहां चेक भी नहीं दे सकता एंड दिस वुड बी कंप्लीटली विनिंग। तो ये विनिंग था, लेकिन ब्लैक ने यहां पे ऑलरेडी ये सब देख के किंग E6 खेला, किंग G5, और इसके बाद तो हरिका ने एक गलती नहीं करी और ये गेम कर ली उन्होंने कन्वर्ट। सो वी आर 1-0 अप। क्या हम ये मैच जीत पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड नंबर 2 वैशाली का हुआ ड्रॉप, ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम 1.5 हम सिर्फ 1 पॉइंट दूर है यार, 1 पॉइंट दूर है। कौन जिताएगा? अगला मैच हुआ वंतिका का। वंतिका स्टार्टिंग से ही वर्स थी यार, स्टार्टिंग से ही वर्स पोजीशन थी। ये टिपिकल मेरोक्सी बाइंड स्ट्रक्चर भाई, सारे जीव ना ये वर्ड ऐसे फेंकते हैं जैसे मतलब हर किसी बच्चे को पता होता है। मेरोक्सी, हाँ मेरोक्सी बचपन में, अरे दोस्त है मेरा मेरोक्सी, बचपन में था भाई, साथ में खेला कूदा करते थे भाई। मेरोक्सी बाइंड इसका मतलब होता है भाई एक E4 C4 दो प्यादे हमने रख दिए, हमारा आइडिया ब्लैक को D5 और B5 नहीं खेलने देने का, बस इसे बोलते हैं मेरोक्सी स्ट्रक्चर भाई। जब कुछ भी आपको किसी को इंप्रेस करना हो ना कि भाई मतलब मैं चेस प्लेयर हूं, मतलब मैं जीनियस, ऐसे किसी को बोला हाय हाय डू यू प्ले चेस, ओ डू यू लव द मेरोक्सी स्ट्रक्चर, वो कहेगा भाई मेरोक्सी स्ट्रक्चर पे भाई ये क्या होता है बे, अभी तो जीनियस है बे भाई, यार ये तो भाई यू आर सच अ स्ट्रांग प्लेयर, ये आई मीन मेरोक्सी माय फेवरेट, माय फैम इज मेरोक्सी, ये ऐसे करके करो भाई, सारी बंदियां भाई पिघलती है भाई मेरोक्सी स्ट्रक्चर से, तभी मैं सिंगल हूं। बाद में आता है यहाँ पे नाइट C3 और आप देखोगे वंतिका की पोजीशन ना बहुत पैसिव, और यहां मारने के बाद वो D5 पे बहुत प्रेशर बनाने वाली है। ये आया रुक D1, ये आया रुक D3 एंड D6 पॉन इज रियली वीक। अगर यहां मारते, बाय द वे एक प्रॉब्लम थी बिकॉज रुक टेक्स पे नाइट मर रहा था, तो उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्वीन थी पहले खेला उन्होंने, अब रुक से मारने का थ्रेट आता है। नाइट टू E8 पैसिव मूव, क्वीन D4 चेक, ये दिख रहा है वंतिका इज नॉट डूइंग वेल। रुक D2 थोड़ा वेटिंग मूव, क्वीन E3, नाइट भी घुमा के आ रहा है, रुक पे अटैक, रुक हिलना पड़ेगा, क्वीन G3, किंग पे नजर और रुक F3, दिस इज लुकिंग डेंजरस। और नाइट F6 के बाद जहां पे वंतिका इज स्ट्रगलिंग, आई नो बार से ओनली +0.5 बट ऑप्टिकली और यू नो बहुत टैक्टिक्स इस पोजीशन में है यार, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन ऑन द नेक्स्ट मूव। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि वाइट ने ही ब्लंडर कर दी गेम, एक ही चाल में बहुत बड़ा ब्लंडर। उन्होंने E4 ऐसे बचाने की कोशिश करी, बट ये क्या था, G5 रानी पे अटैक, रानी के पास एक ही स्क्वायर है वापस, ये क्या ब्लंडर किया उन्होंने। क्वीन G3, नाइट E4, फोक लग चुका है और यहां पर उन्होंने रुक F7 दे दिया भाई, हाथ ही दे दिया अटैक की उम्मीद में, लेकिन वंतिका जीत रही है। क्वीन सैक कर दी वंतिका ने घोड़े और रुक के बदले, और ये फाइनल पोजीशन कंप्लीटली विनिंग, सब कुछ मार दिया एंड वंतिका वन द गेम। एंड इसके बाद इंडिया टीम जीती, 2.5 हो गया था स्कोर, दे हैड ओनली वन। अब बस टाई ब्रेक बेटर करना था कि कजाकिस्तान 22 रन जीत जाए तो हमारा टाई ब्रेक बेटर हो, और दिव्या ने एग्जैक्टली वही किया, अपनी गेम भी जीत के, और इंडियन वुमेन्स टीम जीती 3.5 हाफ, सेम एज ओपन सेक्शन, और भाई पेल दिया मतलब भाई ओपोनेंट टीम को। इसके साथ ही क्या हम गोल जीतने वाले थे? लेट्स फिगर इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सेक्शन, ये रहे हमारे रिजल्ट्स भाई, क्या हराया 3.5 हाफ भाई, धो दिया स्लोवेनिया को, और वहां से चाइना हार गई यूनाइटेड स्टेट्स से। इसका मतलब हुआ कि हम ग्राउंड हारने के बाद भी फर्स्ट थे, और हम आए फर्स्ट पूरे 4 पॉइंट की लीड के साथ। 21 पॉइंट है इंडिया के, 17 है भाई यूएस, उज्बेकिस्तान, चाइना वाइना के। चाइना का तो मेडल ही मिस हो गया भाई, भाई क्या ही खेली है। टाई ब्रेक देखो, टाई ब्रेक की नजाकत देखो भाई, कमर देखो भाई, 100 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट ऊपर टाई ब्रेक है यूएस से। क्या खेला है इंडियन टीम ने भाई, मजा आ गया। एंड इनको मिला गोल्ड मेडल, और बोर्ड प्राइजेस में नॉट टू फॉरगेट गुकेश जीते बोर्ड प्राइस। बोर्ड प्राइस बाय द वे हर बोर्ड पे सारी टीम्स में से जो बेस्ट होता है प्लेयर उसको इंडिविजुअल प्राइजेस मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, एंड गुकेश को मिला गोल्ड मेडल बोर्ड नंबर 1 पे, रेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ 3056।
एंड साथ में 2-2 में कितना भाई 150 परफॉर्मेंस पीछे। सेकंड बोर्ड पे प्रग ने मिस किया मेडल, लेकिन एरिगेसी अर्जुन 2968 परफॉर्मेंस के साथ और उन्होंने भाई बोर्ड नंबर 3 मेडल लिया। नॉट टू फॉरगेट उनके ओपन की रेटिंग कम थी काफी बोर्ड नंबर 1 से, सो उनके लिए ये करना 2900 इज टेक्निकली डिफिकल्ट देन मुकेश का 3000। सो क्रेजी परफॉर्मेंस बाय अर्जुन। और बोर्ड नंबर 4 पे विदित ने मिस कर दिया मेडल, वो 4th आए, आखिरी गेम ड्रॉ गया, अगर जीत गए होते तो कम से कम उनको ब्रॉन्ज या सिल्वर तो मिलता ही। तो विदित ने मिस किया, बट कोई ना, क्या वुमेन सेक्शन को गोल्ड मिला, लेट्स फिगर इट आउट। बिल्कुल मिला भाई। फाइनल स्टैंडिंग्स एक बार रिजल्ट्स भी देख देते यार, बहुत जरूरी है यार। रिजल्ट्स में भाई 3.5 हराया इंडिया ने अजरबैजान को। और अगर रिजल्ट्स देखे इंडिया, ओके ये रिजल्ट्स नहीं है, ये रिजल्ट्स है। इंडिया इज इन नंबर 1 प्लेस 19 पॉइंट्स के साथ, और एट द एंड कजाकिस्तान का ड्रॉ ही हुआ यूएस के साथ, वो जीते सिल्वर और यूएस जीते ब्रॉन्ज। तो इंडिया दोनों सेक्शंस में गोल्ड मेडल जीता। यहां पे बोर्ड प्राइजेस में 1 और 2 पे तो हमारा कोई चांस था नहीं, लेकिन बोर्ड नंबर 3 पे दिव्या ने जीता गोल्ड मेडल 2600 परफॉर्मेंस के साथ, और वंतिका ने जीता बोर्ड मेडल 2550 परफॉर्मेंस के साथ। तो भाई 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल और भाई मतलब 2 टीम मेडल, तो भाई 50% इंडिविजुअल मेडल जीत लिया हमने दोनों सेक्शन में, और पूरा 100% टीम मेडल। भाई इंडियन टीम को भाई मतलब बस भैया क्या ही टीम है। आई होप जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करे तो भाई सारा मीडिया उनके ऊपर चढ़ जाए क्रिकेटर्स की तरह। भाई दे फुली डिजर्व इट भाई। एंड ये था भाई चेस ओलंपियाड। आई थिंक अगली वीडियो से हम फिर मिलेंगे भाई। मैं वीडियो आना छोड़ूंगा नहीं, तो होपफुली आप भी देखना छोड़ोगे नहीं। साथ में एंजॉय करते हैं, बिकॉज अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये सब लोग अभी 18, 19, 20, 21 साल के हैं। क्या क्या करेंगे ये लोग आगे बढ़ के, क्या पता कार्लसन से भी आगे निकल जाए। बाय द वे नॉट टू फॉरगेट यार, ये मैं कैसे भूल सकता हूं, एरिगेसी अर्जुन यार, वर्ल्ड नंबर 3 फॉर द फर्स्ट टाइम, 2797 रेटिंग। कारुआना को क्रॉस कर दिया, 3 पॉइंट दूर है 2800 रेटिंग से। और मुकेश हैफ वर्ल्ड नंबर 5 2794 के साथ, वो भी 2800 से सिर्फ 1 या 1.5 गेम दूर। तो ये कहां पहुंचेंगे अगले 1 साल में, भगवान ही जानता है भाई। मैं अगर कार्लसन होता तो मैं थोड़ा बहुत तो डरता भाई कि मेरी नंबर 1 रैंक जाने वाली है। बड़ा मजा आएगा यार, देखेंगे कैसे लोग आगे निकलते हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ 2 महीने दूर है, एंड आई थिंक डिंग लिरन थोड़ा कांप रहे होंगे अंदर से। 1 गेम नहीं जीते वो ओलंपियाड में, और मुकेश भाई 1 भी नहीं हारा। जस्ट इमेजिन 3050 परफॉर्मेंस वर्सेस 2600 परफॉर्मेंस। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शायद अपने पास से आने वाली है। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।